प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। महाराज सिंह आपके बीच बीसीसी क्लासेस में आज आपके लिए लेकर आया हूँ यूट्यूब पर बहुत अच्छी क्लास। जो आपका पीछे जो क्वेश्चन क्लास छूट गई है आधी अधूरी, उसको आज पूरा करेंगे। और ये जो क्लास है आपका पार्टनरशिप टॉपिक से है और इसका जो सॉल्यूशन है वो आर.एस. अग्रवाल का है, ठीक है ना। इसमें हमने सभी आर.एस. अग्रवाल के सीरीज वाइज क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 2 क्लास पहले हो चुकी हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। किसी को क्लास करनी हो तो पहले स्टार्टिंग से करनी हो तो उसके लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हो। दूसरी क्लास में क्वेश्चन नंबर 22 तक करा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 23 से शुरुआत करते हैं। टाइम को ना बिगाड़ते हुए सीधे चलते हैं आपके क्वेश्चनों की ओर। और देखिए, हमारा जो उद्देश्य है सिर्फ आपके लिए आपके आर.एस. अग्रवाल या एनी वे कोई भी मैथ है उसको कंप्लीट कराना है, ठीक है ना। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है। ए तथा बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। ए ने 36,000 रुपये 8 माह के लिए निवेश किया तथा बी कुछ पूंजी लगाकर 6 माह तक व्यापार में रहा। अंत में 6 बी को कुल लाभ का 15/31 भाग मिला। बी ने कितना धन लगाया? भाई A/B इस कंडीशन से इस क्वेश्चन को करना है। ए ने कितना धन लगाया? 36,000 रुपये। कितने महीने के लिए? 8 माह के लिए। और फिर बोला है बी ने कुछ पूंजी लगाई। कुछ पूंजी लगाई कितने समय के लिए? 6 माह तक, ठीक है। पूछा है बी ने कितनी पूंजी लगाई, लेकिन भाई वो जो है बी का लाभ, बी का जो लाभ है वो कितना है? भाई बी का जो लाभ है वो कितना है? कुल लाभ का, कुल लाभ मीन्स गुणा 15/31, 15/31। तो भाई यहाँ पर ये बता रहा है कि कुल अगर 31 है तो बी को कितने मिलेगा? 15। कुल 31 है तो बी को कितने मिलेगा? 15। तो यहाँ पर इस चीज को यानी कि बी को कितने मिलेंगे? 15। तो ए को कितने मिल रहे हैं? 16। क्लियर हुआ? अब इसको काट लो। जो यहाँ पर हमने ये वैल्यू जो है बी का जो कैपिटल निकालना है वो अपने ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। अब आपको जैसे काटना है वैसे काट लो। जैसे 8 से इसको काटना है, 8 से 2 बार कट जाएगा। 6 से इसको काट दो, 6 6 36, और 2 से फिर इसको काट दो, 3,000, 15 3 45। यानी कि जो एक्स जो चुना था वो उसका मान कितना आया? 45,000। बी ने कितना रुपये लगाया? 45,000 रुपये लगाए। क्लियर हुआ? नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़े नहीं, हार्ड नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। ये आपका 23वां क्वेश्चन था, पार्टनरशिप टॉपिक है। इसमें साझेदारी से संबंधित क्वेश्चन है। जिस किसी को अगर क्लास स्टार्टिंग से समझनी है तो पहली क्लास और दूसरी क्लास भी देखनी होगी, ओके। अब यहाँ पर हो रहा है एक व्यापार में 3 साझेदारों के लाभ का अनुपात, लाभ का अनुपात दे रखा है, ठीक है। 5:7:8 है। इनका धन क्रम से 14 महीने, 8 महीने तथा 7 महीने रहा। इनकी पूंजी का अनुपात क्या है? भाई 3 साझेदार हैं, ए साझेदार, बी साझेदार, सी साझेदार। ए का धन कितना था नहीं पता, x रुपये थे। कितने महीने के लिए? 14 महीने के लिए। फिर बोला है बी का जो धन था वो y रुपये 8 महीने के लिए, और सी का जो धन था वो z मान लिया हमने 7 माह के लिए। अब इनका जो रेशो जो आया वो देखिए, यहाँ पर जो आपको जो लाभ का अनुपात दे रखा है वो बटे 5, यानी कि इसका काट के 5 आना चाहिए और इसका कट पिट के 7 आना चाहिए और इसका कट पिट करके कितना आना चाहिए? 8। ये हमने इस प्रकार से रख लिया। तो हमको क्या निकालना है? एक्स वाई जेड का मान निकालना है। एक्स वाई जेड, भाई एक्स का मान निकालेंगे तो क्या करना है? एक्स रेशो वाई रेशो जेड निकालना है। तो क्या करना है? इस चीज़ को पलट के रखना है, यानी कि 14/5 को क्या करना है? 5/14, 5/14 रेशो। ये जो बी का 7 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7/8। जेड का 8 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8/7, ओके। अब यहाँ पर जो आपको ये कैपिटल है, धन का रेशो निकालना, तो हमने क्या कर लिया? इन चीज़ों को पलट लिया। क्लियर हुआ? एक्स वाई जेड का मान निकाल लिया। अब यहाँ 14, 8 और 7 का एलसीएम कुछ भी है, क्योंकि आंसर तो यही होना चाहिए, लेकिन आंसर कभी भी बटे में नहीं होता, ओके। तो आपको इसमें किसी एक संख्या से गुणा कर दो, 56 से। तीनों संख्याओं में 56 से 56 से गुणा करने पर 14 चौका 56, 4 पंजे 20, 8 सत्ते 56, 7 सत्ते 49, और ये आगे 7 अट्ठे 8 अट्ठे 64, यानी कि 20:49:64 के अनुपात में इन्होंने धन लगाया। क्लियर हुआ? आपका बी ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन है, ठीक है। कोई तरीका हार्ड नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन और इजी तरीके से ही आपको
कर दिया। ठीक है सर। आगे क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए कैसे है। क्वेश्चन नंबर 25 में रिपीट करता हूँ मैं। बोला ABC ने एक कार्य को 16,500 रुपये में समाप्त करने का ठेका लिया। A तथा B ने मिलकर कुल कार्य का 7/11 भाग समाप्त किया तथा शेष कार्य C ने किया। ओके, देखिए यहाँ पर A प्लस B ने कितना किया भाई, कुल का 7/11, यानी कि अगर कुल 11 है तो इन दोनों ने कितना किया, 7। भाई A प्लस B रेशो C बराबर, भाई इन दोनों का तो 7 है और कुल है 11, तो C का कितना बचा, 4। 7 4 11 हो जाएगा ना भाई। AB ने 7 कर दिया तो कितना बचा, 4 बचा ना, तो C का कितना हुआ, 4। अब आपसे जो क्वेश्चन है यहाँ पर जो 16,500 रुपये दे रखी है, 16,500 जो रुपये हैं ये किसके हैं, तीनों के। 7 4 11 की वैल्यू आपसे पूछा C को, भाई C को तो 4 मिला, 4 की गुणा कर दो इसमें, बस आप 11 से काट दो, 11 1 11, 11 5 55 और ये 15 चौका 60, यानी कि 6,000 रुपये इसमें C का है। क्लियर हुआ, हार्ड तो नहीं है, थोड़ा सा शिकायत ये थी सर बड़ा बड़ा लिखो, ठीक है अब तो बड़ा है। ओके चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25वां क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। बोला है मीनाक्षी ने 12,000 रुपये का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 5 माह बाद 9,000 रुपये की पूंजी लगाकर अभय साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में 4416 रुपये के लाभ में मीनाक्षी का लाभ पूछा कितना होगा। भाई देखिए मीनाक्षी को M से डिनोट कर दिया, इसने कितना लगाया, 12,000 रुपये, और नहीं सॉरी एक साल के लिए ट्रांजैक्शन है, 12 से गुणा कर दिया। और दूसरा है कौन, अभय, अभय ने 9,000 रुपये लगाए। भाई बोला है वर्ष के अंत में जो 4,416 जो है ये वैल्यू कितने, एक साल की है, एक साल की है ना, तो हमको यहाँ पर पूरे 12 महीने, ये 5 महीने बाद आया, यानी कि कितने महीने के लिए आया, 7 महीने के लिए। ठीक है ना, बस ये 7 महीने के लिए आया, 7 5 12 हो जाएंगे ना, 5 महीने बाद आया है अभय। अब आपको 3 शून्य इसमें है, 3 शून्य इसमें काट दिए, और लगता है 3 से कट जाएगा 3 बार, 3 से कट जाएगा 4 बार, 3 से कट जाएगा ये भी 4 बार, 4 चौक 16:7 इनका रेशो हो गया। 16 और 7 कितना हो जाएगा, 23। आपसे कितने का पूछा है, आपसे पूछा है मीनाक्षी का, यानी कि M की वैल्यू तो 16 है। आपको ये चीज़ कैलकुलेट करके आप यहाँ पर आप लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आप इसको 23 से पहले इसको काटेंगे, 23 सेकंड 23, ये आपका 192 बार कट जाएगा, फिर 16 से गुणा कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3,072 रुपये। ठीक है, 3,072 रुपये मीनाक्षी का लाभ आएगा निकल के। क्लियर हुआ सर, ये कैलकुलेशन आपको ही करनी है। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको ही करनी होगी। तो सर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, 5-6 क्वेश्चन है ये पिछली क्लास में स्पेस मेमोरी स्पेस प्रॉब्लम हो गई थी तो इसलिए पढ़ नहीं पाई थी क्लास पूरी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन। प्रभा ने 32,000 रुपये का निवेश करके व्यापार आरंभ किया। 5 माह बाद 22,000 रुपये लगाकर अभी इसमें एक और साझेदार हो गए। ठीक है, प्रभा है, P से डिनोट कर दिया, 32,000 रुपये एक साल के लिए। फिर अमित है 22,000 रुपये, भाई कितने महीने, 5 महीने बाद आया है, 5 महीने बाद, 12 महीने का ट्रांजैक्शन है तो कितने महीने के लिए है, 7 महीने के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना कितने महीने के लिए व्यापार में आया। ये इसमें 1 2 3 शून्य कॉमन है, और आपको 2 से लग रहा है, 2 से कट जाएगा ये 11 बार, 2 से कट जाएगा 6 बार, ये आप यहाँ की गुणा कर लो। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 3 18 और 1 19 और 11 7 77। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये कितना 192 रेशो 72 इनका रेशो होगा। अब आपको जो बोला है क्वेश्चन में 16,409 रुपये जो हैं ये वैल्यू किसकी है, इन दोनों की है। 17,000 ये जो है दोनों की प्रभा का पूछा है, मीन्स प्रभा का आपको निकालने A192 और ये दोनों जोड़ देंगे आपका 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और ये आपका 269, ये वैल्यू 269 की है और आपको 192 की वैल्यू चाहिए। भाई यहाँ से काटपीट आपको ही करना है।
ठीक है, ये काटपीट आपको ही करनी है बस। ये 32,000 रुपये थे 12 महीने के लिए, इसके 22,000 रुपये थे 7 महीने के लिए। इनका रेशो 192/77 आ गया और ये आपको यहाँ से आगे कर लेना। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28वां क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन देखिए। बोला है ए ने 45,000 रुपये के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय बाद बी 54,000 रुपये लगाकर इसमें क्या हुआ, साझेदार होगा। यदि व्यापार आरंभ होने वाले लाभ को वर्ष के अंत में 2:1 के अनुपात में बांटा गया हो तो कितने महीने बाद बी साझेदार रहा बना। ओके भाई, ए बटे बी रखना है इस कंडीशन में क्वेश्चन को। ए ने कितना लगाया, 45,000 रुपये लगाया। कितने महीने के लिए लगाया, वर्ष के अंत में, मीन्स 12 महीने, बटे इसने लगाया 54,000 रुपये और कितने महीने के लिए नहीं पता। और इनका जो यहाँ पर हमने कांस्टेंट कुछ भी कर लो, एक्स वाई जेड एनीवे, और इनका जो लाभ रहा वो 2:1 रहा, 2/1 कर लिया। 2:1 मीन्स 2/1। आपको लगता है 3 शून्य ये कट जाएंगे और 9 से कट जाएगा, 9 पंजे 45, 9 से कट जाएगा 6 बार, 6 से काट दो 2 बार, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, यानी कि एक्स माह, एक्स का माना है 5 माह के लिए, 5 महीने के लिए आया तो हम कहेंगे 7 माह बाद। भाई व्यापार में कितने महीने बाद आया, 7 महीने बाद। इसमें आंसर 5 ना होकर कितना होगा, 7। क्लियर है। 2 क्वेश्चन और बचे हैं सर, 29 और ये 30 क्वेश्चन। ये 28वां क्वेश्चन था, क्लियर हुआ। इसमें क्वेश्चन में बस कंफ्यूज किया गया था कि कितने महीने बाद वो आया। 12 महीने का ट्रांजेक्शन था, 5 महीने के लिए आया तो कितने महीने बाद आया, 7 महीने बाद। ये 29 क्वेश्चन नंबर बोला है 4 वाले ABCD। ए है भाई, ए है, बी है, सी है और डी है। बोला ए ने अपनी 18 गाय 4 महीने चराई। भाई 18 गाय थी इसकी, 4 महीने चरेंगे, गुणा कर दिया। और फिर बी ने अपनी 25 गाय 2 महीने तक, ठीक है। सी ने अपनी 28 गाय 5 महीने तक और डी ने 21 गाय 3 महीने तक चराई। ओके, इन्होंने एक चरागाह किराए पर लिया है। अब बोला है एक ने यदि 3,600 रुपये चराए के लिए दिए हों तो चरागाह कितने रुपए में लिया गया किराए पर। अब देखिए ये आपको कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटे छोड़ दीजिए। आपको यूं ही गुणा कर लीजिए, 18 चौक 72 रेशो 25 दूनी 50 रेशो, ये आपको 8 पंजे 40 140 और ये 31 3 एकन 3 दूनी 6 63। ओके, इनका रेशो कितना आया, 72 रेशो 50 रेशो 140 रेशो 63। अब आपको जो यहाँ पर जो है 3,600 जो वैल्यू है वो किसकी है, 72 की। भाई बोला ए ने इतना लिया तो आपको पूछा कुल ज्ञात करना है। इसको आप जोड़िए और ये आपका 2 और 3 सॉरी 5 6 4 10 5 15 और 7 22 का 2 और 1 325 की वैल्यू निकालनी है इस बार, ठीक है ना। यहाँ पर जो ये वैल्यू है 72 के, 72 से देखिए 36 सेकंड 36 और 36 दूनी 72, 2 से कट जाएगा 50 बार, 50 की इसमें गुणा कर दो, 50 की इसमें एक 350 की गुणा 325 में कर दो, 5 0 0 55 25 का 5 नहीं एक और सॉरी 5 के 15 और 1 16 16,500 रुपये, 16,250, ठीक है। 16,250 रुपये आंसर आ गया। क्लियर है सर। अंतिम क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन बचा है आपका 30वां क्वेश्चन। देखिए मेरा उद्देश्य है इसमें आपको टाइम ज़्यादा नहीं बढ़ाना, कम शॉर्ट टाइम में आपका क्वेश्चन कंप्लीट कराने हैं, ठीक है। बोला है समियारा, महिरा और कियारा ने DVD का एक सेट 578 रुपये पर किराए पर लिया। उन्होंने इसका प्रयोग क्रम से 8 घंटे 12 घंटे तथा 14 घंटे किए। भाई समीरा है S और महिरा है और कियारा है। इसने लिया 8 घंटे के लिए, इसने लिया 12 घंटे के लिए, इसने लिया 14। तो इनका रेशो निकाल देंगे, 2 से कट गया 4 बार, 2 से कट गया 6 बार, 2 से कट जाएगा 7 बार, यानी कि 4:6:7 4 6 7, ठीक है। 4:6:7। अब बोला है ये जो 578 जो है ये कुल है, 6 4 10 7 17 की वैल्यू। हमसे पूछा है कि कियारा ने, K फॉर कियारा
यानी कि 7 की वैल्यू बताइए, बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर कोई सा एक ऑप्शन मैच कर जाएगा। ठीक है, आपको ये यहाँ से सॉल्व करना ही होगा। हालांकि 17 दूनी 34 37 51 3 बार कट जाएगा, और 17 चौका 68, और फिर ये आपका कितना 34 बार कट जाएगा, और 7 की 7 चौक 28, 7 तिया 21 23, कितना आएगा 238 रुपये 11 आने की। ठीक है, क्लियर हुआ सर? ये क्वेश्चन थे, कोई ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं, शॉर्ट क्लास में जो आपके ये पार्टनरशिप टॉपिक के जो क्वेश्चन थे मैंने कंप्लीट कराए, और मैं चाहता हूँ कि आपके जो मैंने जो समझाए हैं वो आपकी समझ में आ गए होंगे। तो मैं चाहता हूँ ये आपका जो टॉपिक है आपकी समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक जो भी लेंगे वो RS अग्रवाल से या एनी भी किसी भी बुक से लेंगे, तो वो पूरा का पूरा कराएंगे। ओके सर, मेरे साथ बने रहना यूट्यूब क्लास पर, मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, साथ में आपके पेपर सेट भी कराऊंगा, और इसमें जो भी हमारा हिंदी है, इंग्लिश है, एनी भी जो भी टॉपिक है उन सभी को टीचर प्रोवाइड कराकर आपके लिए वो टॉपिक कराए जाएंगे। ठीक है ना, बने रहिए हमारे साथ। अभी थोड़ा सा अंदर झिझक हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से समझाऊँ। ठीक है, मैं जो समझा रहा हूँ समझ में आ गया होगा। तो सर आपके समय को ना बिगाड़ते हुए सीधे चलते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।